हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का, बीए प्रोग्राम में भी है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी है। वो सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसका डिटेल्ड सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम बहुत जल्द अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अब आपका काम है इस वीडियो को एंड तक देखना, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी, सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, उसको समझना। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजर नेम सामने लिखा ही है। बाकी अगर आपको हमारे नोट्स आने वाले समय में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वीडियोस के जो भी नोट्स होंगे वो आपको दे देंगे। तो अब मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। सबसे पहली यूनिट जो होगी आपकी इकाई 1, उसमें हम ये इंट्रोडक्शन देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शनैलिटी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। कि भाई पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं और जो इकोनॉमिक चीजें होती हैं उनका अंतर संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, राजनीति और अर्थशास्त्र का अंतर संबंध, इंटरसेक्शनैलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं पहली यूनिट के अंदर। देन उसके बाद यूनिट सेकेंड आएगी, इसके अंदर हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है, यानी कि आर्थिक राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म उदारवाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। ये चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और ये ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर हम पढ़ेंगे इसको। और इसके अलावा जो आपकी यूनिट थर्ड होगी इसके बाद, उसको देख लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखा भाई, ये ग्लोबल इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ट्रेड होता है उसको हम पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, कितने तरीके का होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है, जो एमएनसीज होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ एंड द इंडियन स्टोरी। तो ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके यूनिट 3 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और मतलब किस तरीके से जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सब देखेंगे। फिर यूनिट 4 आएगी आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस। इसके अंदर हम क्या देखेंगे भाई, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी वित्तीय संस्थान होते हैं वैश्विक स्तर पर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इनके अंदर। जब आगे हम जब डिटेल्ड वीडियो लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वित्तीय संस्थानों की बात हो रही है इसमें। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और यूनिट 5 जब हम जाएंगे तो उसमें हम आईसीटी और साइबर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये यूनिट है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्थिक संकट कैसे कैसे आ सकते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नई चीज़ें जो आई हैं, नए इनोवेशंस, कुछ नई टेक्नोलॉजी, आईसीटी, साइबर इकोनॉमी, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 में। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत जल्द हमारे चैनल पे स्टार्ट करवा दिया जाएगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी लिख देने हैं। आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप हमें बता देना। ठीक है, हम उस पर वीडियोस जल्द से जल्द बनाना शुरू कर देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।